अरे गोरा कद्दू, मार खा के आया ना, समझा रहे थे कि नहीं जाओ। नहीं, हम जाएंगे, जमीन वापस लेके आएंगे, गुंडा को जमीन से हटाएंगे। पागल साला, मार खा के आया ना। अरे आप चुप रहिए, मार खाए तो क्या हो गया? मार खाने से हमको पता चला वो कितना पावरफुल है। हम भी उससे बड़ा गुंडा बनेंगे और अपना जमीन उससे वापस लेंगे। वो हम लोग का जमीन में कब्जा कर लिया तो इसका मतलब क्या? आपकी तरह हाथ में चूड़ी पहन के घर में बैठे हैं? काला कद्दू और आप लोग चूड़ी पहन के घर में बैठिए, गोरा कद्दू चूड़ी पहन के घर में बैठने वाला नहीं है। हम अपना जमीन वापस लेके आएंगे, हमको अपना हक चाहिए, क्योंकि हमको बड़ा होकर मेहनत नहीं करना है, हमको जमीन बेच के ऐश करना है। आप मेहनत किए ना, हम मेहनत नहीं करेंगे, हमको विदेश जाना है लड़की लोग के साथ। आप क्या चाहते हैं? हम अपना शौक कब पूरा करेंगे? पैसा कमाए, सारा दिन दुकानदारी करे, कोई कस्टमर आए तो नाटक करे हमारे सामने दूसरा का चीज लेने में। हमको ये सब नहीं पसंद है। जब आप इतना महंगा प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो वो हम क्यों नहीं लेंगे? उसमें मेरा अधिकार है। और अधिकार क्या, वो मेरा ही जमीन है, हम बैठ कर खाएंगे। अरे चुप रहो तुम, हरामखोर बनना है तुमको, काम नहीं करना है। बाप का पैसा बहस करोगे? सुअर कहीं का कहता है लड़की के साथ विदेश जाएंगे, लफंगा कहीं का। शर्म नहीं आता? बाप के सामने उल्टा सीधा बात करता है। अरे आपके सामने उल्टा सीधा बात नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं हम। और उल्टा सीधा क्या है इसमें? हम ईमानदार है, जो हमारा मन में है वो हमारा मुंह में है। उस गुंडा को तो हम छोड़ेंगे नहीं, कद्दूपुर का बड़ा गुंडा बन के दिखाएंगे हम। उसको घर में घुस के मारे नहीं ना तो मेरा नाम भी गोरा कद्दू नहीं। उसको दिखाएंगे कि हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, हमें अंदर उससे ज्यादा शक्ति है। वो हमको मारा है तो ये भी मत सोचिए कि हम उससे बदला नहीं लिए। ऐसा बांस किया है ना उसको समझ में आ गया होगा किस शेर से पाला पड़ा उसका। अब हम जा रहे सोने, ज्यादा बकवास नहीं कीजिए, क्योंकि अब हम किसी का बकवास नहीं सुनेंगे। अब इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता है। देखिएगा कल से हम क्या करते हैं, तांडव करेंगे, तांडव। क्योंकि आपसे कद्दूपुर का जज भी हम है, पुलिस वाला भी हम है, वकील भी हम है। पागल हो गया तुम? अरे कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे इस साला गोरा कद्दू तो पागल हो गया है, जो मन मेरा बकबक कर रहा है। इसको नहीं रोकेंगे तो ये तो सही में क्रिमिनल बन जाएगा। ऐसा नहीं हो वो गुंडा इसको मार दे। ये उस गुंडा को हल्का में ले रहा है। इसका उम्र क्या है? बोलता गुंडा बनेंगे हम। कहाँ जा रहा है आजकल का बच्चा लोग? इस लोग को पढ़ाई लिखाई से लेना देना कुछ नहीं है, खाली गलत जगह ध्यान जाता है इस लोग का। गलत चीज ही सही लगता है इस लोग को। ऊपर से साला इसको तो पता ही नहीं है कि वो जमीन मेरा है ही नहीं। हम तो झूठ बोलते थे इस लोग को कि मेरा जमीन गुंडा लोग कब्जा करके बैठा हुआ है, और इस साला गुंडाई से गुंडा का जमीन छीनने गया है। ऊपर से इसको बताना चाह रहे थे तो हमको उल्टा सीधा सुना के अंदर चला गया। अभी छोड़ देते हैं, गुस्सा में मार भी खा के आया है। कल सवेरे उठेगा तो बोलेंगे दवाई लगा लो, और तब समझाएंगे इसको कि वो जमीन हम लोग का नहीं है। ज्यादा बकवास नहीं करो, पागल कहीं का। समझाए तो नहीं, जाओ, मार खा के आया पगला। क्या रे नया नया गुंडा, मार खा के आया है? दर्द हो रहा है शरीर में, दबा दे, ये मलहम लगा दे। नया नया गुंडा पुराना गुंडा से मार खा के आ गया। जितना स्पीड में घर से बाहर गया था उससे ज्यादा स्पीड में मार खा के आया नया गुंडा। नया गुंडा को पता चल गया होगा कि पुराना गुंडा से नहीं भिड़ना चाहिए। अभी अभी नया नया गुंडा पैदा हुआ, पैदा होते ही मार खा गया। क्या गुंडा बनेगा रे तुम? आए अपना मुंह बंद करके बैठो, समझा? और सो जाओ, ज्यादा नहीं बकवास करेगा तुम कन्या है तो हम भी कन्या नहीं है। चूड़ी पहन के तुम घर में बैठ सकता, हम नहीं। मार खा के आए ना तो दर्द नहीं हो रहा है और अफसोस भी नहीं हो रहा है हमको, क्योंकि हम लड़ने का कोशिश किए, अपने हक के लिए लड़ने का कोशिश किए। जंग में अगर शेर घायल हो जाए तो वो गीदड़ नहीं हो जाता है, शेर शेर ही रहता है। वो फिर से झपटा मारता है और सामने वाले को ढेर कर देता है। और देखना उस गुंडा को कैसे बांस करेंगे हम। तुम देखते जाओ गोरा कद्दू क्या चीज है, और तुम चूड़ी पहन के घर में मुजरा करो। तब ज्यादा बोलता हमको। रे नया गुंडा, ढेरी काबिल बन रहा है, ढेरी बकवास कर हमने सामने। अभी बाहर से मार खा के आया है, ते भी मार खाना चाहता है क्या? देख क्या दिखा दे कितना पावर हमारे अंदर। 4 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं मलाई मारकर, और केला अलग खाते हैं। इतना मारेंगे ना वो जो अपना गुंडा है ना पुराना वाला, उसको भी भूल जाएगा, और कभी भी मन में गुंडागर्दी का ख्याल भी नहीं आएगा तुम्हारा। चलो सजा, ये बड़ा भाई का आदेश है, सजा। आए भाड़ में जाओ तुम, बड़का बड़ा भाई, सो जाओ। और देखो अब हम क्या करते हैं। और अगर हम जमीन छुड़ा लिए ना तो खबरदार, जो बोला हमको हिस्सा चाहिए पापा का जमीन में से, वो जमीन मेरा होगा, नहीं तुम्हारा नहीं पापा का। हम उसको बेच के विदेश जाएंगे, हम सोच लिए वहीं पे शादी करेंगे फॉरेनर से। और जब मेरा गोरा गोरा अंग्रेज बच्चा पैदा होगा ना तब मत बोलना कि हमको भी वही लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए, हमको भी हिस्सा चाहिए, तब बताएंगे तुमको। अरे नया गुंडा विदेश जाने का सपना देख रहा है और बच्चा पैदा करने का सपना देख रहा है, जबकि अपने अभी खुद बच्चा है। विदेश जाएगा ना, शादी करेगा ना फॉरेनर से, वो तुमको बच्चा समझकर बेच ना दे, जमीन बेच कर जाएगा साले। ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो विदेश जाने के चक्कर में अंदर चले जाओ, फिर न मिलेगी पत्नी न पैदा होगा बच्चा। आए वो तो वक्त बताएगा, आप सो जाओ और सोने दो। मम्मी सुनो, हम जा रहे छत पे एक्सरसाइज करने के लिए, हमको दूध दे दो जल्दी से बादाम के साथ। आज से हम 1 लीटर दूध पियेंगे बादाम के साथ, और 40 अंडा बॉईल करके रखना।
और 2 केला भी। हम खाएंगे और बॉडी बनाएंगे, क्योंकि हमको इस शहर का बड़ा गुंडा बनना है। और उस गुंडा को हम छोड़ेंगे नहीं जो हम लोग का जमीन पे कब्जा करके रखा है। क्या वाला गोरा कद्दू, काहे चिल्ला रहा है सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं हुआ, आप हमको 1000 रुपया दीजिए। अरे 1000 रुपया क्यों चाहिए तुमको सुबह सुबह? क्या करेगा 1000 रुपए का? अरे हमको अंडा लेने जाना है। अरे अंडा क्यों खाना है तुमको? और एक अंडा तो 10-12 रुपए का आता है। अरे तो हम एक अंडा नहीं खाएंगे, हमको 40 अंडा खाना है। हम बॉडी बनाएंगे, केला वेला भी लाएंगे और प्रोटीन पाउडर वगैरह लेके आएंगे, खाएंगे और उस गुंडा को अपना जमीन में से भगाएंगे। जल्दी दीजिए 1000 रुपया हमको। अरे चुप रहो तुम, 40 अंडा खाएंगे, मारेंगे इतना लाठी ना देह तोड़ देंगे तुम्हारा। साला पैसा कमाया नहीं है, 1000 रुपए का अंडा खाएगा, केला खाएगा। अरे आप क्या सोचते हैं, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम अंडा नहीं खा पाएंगे? हम गुंडा बन के उसको जमीन से निकाल देंगे तो अंडा वाला से अंडा खरीद के नहीं खा लेंगे क्या? अब देखिए आपका बिना अंडा खाए बॉडी बनाते हैं, दूध और बादाम खा के जा रहे हम एक्सरसाइज करने। और खबरदार जो हमको कुछ बोले तो हमको कुछ नहीं सुनना आपका। अरे सुनो पहले हम क्या बता रहे, पहले सुन लो उसके बाद बोलना। तुमको उस गुंडा से लड़ाई करना है कि नहीं? आप कुछ नहीं सुनेगा गोरा कद्दू, आप तो उसको मार के निकालेंगे नहीं तो मेरा नाम गोरा कद्दू नहीं। हम जा रहे हैं बस। अरे सुनो पागल, सुनो कहाँ जा रहा है, सुनो। अरे ये तो पागल हो गया, इसके ऊपर तो भूत सवार हो गया है गुंडा बनने का। मरे जाके साला, इतना समझा रहे सुन ही नहीं रहा है। अरे ये पागल क्या बकबक कर रहा है? हाय हाय, पगला है क्या? क्या कर रहा है ये? और हवा में मुक्का और लात चला रहा है, पगला है एकदम। रे पागल रे, क्या चिल्ला रहा है? हाय हाय। रे टकला रे, तुम अपना काम करो, समझा? दिमाग का दही मत करो, हमको यहाँ पे एक्सरसाइज करने दो। अरे क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है तुम? इसको एक्सरसाइज बोलते हैं? जो कर कहीं का। हवा में लात घुसा चलाने से एक्सरसाइज नहीं होता है। अगर चलाना है ना तो बॉक्सिंग बैग में मुक्का लगा के दिखा, समझे? अरे तुम क्या सोचता है, हम बॉक्सिंग बैग में मुक्का नहीं मार सकते हैं? हम मारेंगे, मजबूत करेंगे अपना हाथ और देखना हम गुंडा बन के तुमको भी मारेंगे। बहुत बोलता है तुम टकला, साला अपना घर में जाओ, दिमाग मत खराब करो हमरा। रे पागल रे, गुंडा बनेगा तुम? निकल उतार के इतना मारेंगे ना सब गुंडागर्दी भूल जाएगा। तुम लोग का खानदान पगला है, हर दिन कोई ना कोई जोकरिंग लगा रहता है तुम लोग का खानदान में। करो बैठ के छत पे हा ही। एक दिन आएगा पागल खाना से गाड़ी उठा के ले जाएगा, तब समझ में आएगा। अरे जा यहाँ से, नहीं तो ईटा उठा के मार के खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ जा रहे पागल, जा करो अपना हु। ये टकला बहुत दिमाग खा के गया हमरा, लेकिन एक बात सही बोल के गया, हवा में लात घुसा चलाने से मेरा शरीर मजबूत नहीं होगा। हमको एक बॉक्सिंग बैग चाहिए, तब हम उस पे मुक्का मारेंगे और अपना बाइसेप बनाएंगे, बाइसेप। ए काला कद्दू, मार्केट से जाके मक्खन लेके आओ, जाओ। हाँ काला कद्दू सुनो, पीनट बटर लेके आना, समझे? नॉर्मल मक्खन नहीं लेके आना और ब्राउन ब्रेड लेके आना, हम खाएंगे। रे काबिल, तुम क्या का हुक्म चला रहे? हाँ, मेरे ऊपर सिर्फ पापा हुक्म चला सकते हैं, तुम नहीं। तुम हमारा बाप नहीं है, हमारा बाप का बेटा, वो भी छोटा बेटा। छोटा है, छोटा रहो, ज्यादा फैलो मत, समझा? नहीं तो साइज घटा देंगे तुम्हारा। तुम क्या सोच रहा है, पीनट बटर खाने से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगा? साला 2 टाइम भैंसिया का दूध पीकर तो ताकत आया नहीं, वो डब्बा का मक्खन खाने से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगा और तुम गुंडा से भिड़ लेगा। ये जो जिम में उल्टा पुल्टा सिस्टम बताता है ना, ये खाइए फलना, खाइए ढिमका, खाइए, एक्सरसाइज मत कीजिए, खाली साला खाते रहिए भैंसा की तरह और माँ बाप का पैसा उड़ाते रहिए और फैल जाइए। 10 दिन जिम छोड़िए फिर पतला हो जाइए। ये वाला बॉडी मत बनाओ, असली ताकतवर बनना है, एक्सरसाइज पूरा करो, देसी चीज खाओ, देसी चीज, देसी घी पियो, 1 बोतल ला कर देते, पी लो एक बार में। लेकिन एक बात तब भी याद रखना, कितना भी बॉडी बन जाए, गुंडा से लड़ने जाओगे तुम हाथ से, वो तुमसे हाथ से नहीं लड़ेगा, पीछे में एक गोली चलाएगा, जितना ताकत है सारा वापस मुंह से निकल जाएगा। और अगर वो कमजोर गुंडा भी निकला तभी 2-4 आदमी तो होगा ना लाठी लेकर, उसी से मारेगा, तुम्हारा खोपड़ी तोड़ देगा। आया बड़ा गुंडा बनने के लिए, गुंडा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता पता है? जान पहचान बनाना पड़ता है नेता लोग से, अपने साथ आदमी रखना पड़ता है, जिगरा होता है शरीर में, उसके बाद बनता है गुंडा। अरे ज्यादा ज्ञान मत दो, समझा? तुमको बोले है ना, तुमसे कम पढ़ा लिखा है लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, जितना बोले उतना करो, देखो फिर हम क्या करते हैं। और रही बात गैंग की, तो मेरा गैंग भी तैयार होगा, जाके पहले मक्खन लेके आओ तुम, पीनट बटर। ये साला गोरा कद्दू पगला गया, ला कर देते पीनट बटर, जानते ले तो पाएगा नहीं जमीन। अगर मान लो संजोग से ले लिया भगवान का कृपा से, तो आधा हिस्सा हम ले लेंगे, ये दुश्मन को खत्म करेगा, हम इसको खत्म कर देंगे। इसका बड़ा भाई है, राजनीति करने में से आगे है। फिर जो ये सपना देखा है विदेश जाकर फॉरेनर से शादी करने का, वो सपना हम पूरा करेंगे, लेकिन बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट पैदा करेंगे, तब हमारी 2 पत्नी होगी, कद्दूपुर में सपना, विदेश में सेनोरिटा। अरे हमको छोड़ो, कौन है? कहाँ पकड़ा हमको? छोड़ो, अरे छोटा छोटा छोड़ा।
हम जमीन से उसको निकाल के फेंक पाएंगे? ए गोला कद्दू, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया और ये बंदूक कहाँ से मिला तुमको? अरे पापा, हम पहले ही आपको बोले थे कि हम कद्दूपुर का बहुत बड़ा गुंडा बनेंगे, और अब हम कद्दूपुर का बहुत बड़ा गुंडा बन चुके हैं। मेरा से नाम है कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन, और बिना बंदूक के कोई गुंडा गुंडा नहीं होता है, इसीलिए ये बंदूक रखे अपने पास। और रहा बात है पैसा का, तो मार्केट से लेके आए हैं। आप बोले थे ना मार्केट से जाके पैसा लो और जो करना करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमसे नहीं मांगना। तो कहा आए हमसे पूछने के लिए? रखिए अपना पैसा अपने पास, देखिएगा कैसे उस गुंडा से हम जमीन लेते हैं। अब कद्दूपुर का एक ही बड़ा गुंडा होगा, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। हमारा कद्दूपुर में गुंडा राज चलेगा, गुंडा राज। देखे हमारा पावर, अभी तो सिर्फ कट्टा खरीदे और मार्केट से पैसा मिलना चालू हो चुका है, वो भी इतना सारा गड्डी मिला है। अभी तो हम अपना कट्टा चला ही नहीं है। जिस दिन मेरा कट्टा चल गया ना, उस दिन देखिएगा पर्सनल फ्लाइट में घूम रहे होंगे। हाँ, और उसके बाद हवालात में रोटी खा रहा होगा। हमको तो लगा था तुम साला खाली बकवास कर रहा है, तुमसे कुछ होगा नहीं, लेकिन तुम तो पूरा क्रिमिनल बन रहा है। मार के देह तोड़ देंगे आज से अगर घर से निकला तुम तो। अरे चुप करके रहिए, आप चोरी पहन के घर पे बैठे रहिए, हमको मत बोलिए। अब हम गुंडा बन चुके हैं, हम अपना जमीन वापस लेके रहेंगे। अरे तो तुम ये मत सोचो कि तुम गुंडा बन जाओगे तो तुमको कुछ हासिल होगा, तुमको भी हथकड़ी पहनना पड़ेगा, यानी तो किसी का गोली लगेगा, मर जाओगे। अरे जब कफन बांध चुके हैं कपार पे, तो मौत से डरते नहीं है। कट्टा वाला गुंडा है हम, लड़ने से पहले मरते नहीं है। अरे चलो तुम, अरे ये किसका फोन आ रहा फिर? अरे फोन आ रहा है तो फोन उठाइए ना, तभी ना पता चलेगा फोन कौन किया है। और अगर कोई फोन पे धमकी दे तो हमको दीजिएगा, हम धमका देंगे उसको। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे पापा, हम काला कद्दू बोल रहे हैं। अरे काला कद्दू, तुम तो सवेरे में गया था ना इसका पीनट बटर वगैरह लेने के लिए, कहाँ है अभी तक? तुम आया नहीं है घर? तुमको साला एक काम देते तुम घूमने चला जाता है और बताता भी नहीं है कहाँ गया नहीं गया। साला हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, एक भाई को गुंडा बनना है, दूसरा को लफुआ बनना है, सारा दिन घूमना है। बेकार हम पढ़ाई लिखाई में तुम लोग का इतना सारा खर्चा किए, एक तो इस साला गोरा कद्दू का चक्कर में हम तो ये भूल ही गए कि तुम सवेरे से घर नहीं आए हो। वो तो तुम फोन किया तो पता चला है, कहाँ पे हो? अरे पहले सामने वाले का बात पूरा सुना कीजिए, बीच में ही बोलने लग जाते हैं लफुआ हो ये हो वो। हम किडनैप हो गए हैं, वो भी गोरा कद्दू के चक्कर में। इस साला पागल आके गुंडा से मारपीट करके गया, ईटा पत्थर चला के गया घर पर। उस पगलेट के चक्कर में हमको यहाँ पर ये लोग किडनैप करके रखा है। बोल रहा है तुम है गोरा कद्दू। साला पागल को फोन कर रहे तब से बोल रहे उठाओ उठाओ, उठा ही नहीं रहा है, बकवास कर रहा है। अरे जब उठा ही नहीं रहा है तो तुमसे बकवास कैसे किया? अरे मुद्दा का बात सुना कीजिए, एक बार उठाया था, बकवास करने लगा, मेरा पूरा बात ही नहीं सुना, फोन ही काट दिया। अरे क्या रे गोरा कद्दू, तुम काहे नहीं काला कद्दू का फोन उठा रहा था और तब से सुन रहा है काला कद्दू तुम्हारे बारे में बोल रहा है, जवाब काहे नहीं दे रहा है? अरे क्या जवाब दे, सुबह से इसको भेजे पीनट बटर वगैरह लेने के लिए, अभी तक आया नहीं और बकवास कर रहा है फोन पे। गुंडा किडनैप कर लिया है, ये बच्चा है, हम इसका छोटा भाई होके गुंडा बन गए और इसको गुंडा किडनैप कर लिया। हमारा नाक कटवाएगा ये मार्केट में, अभी तो हमसे सब कोई डरना स्टार्ट करेगा। और ये पहले हमारा नाम खराब कर रहा है, ये हमारा भाई नहीं होता तो इसको गोली मार देते। अरे मारेंगे पीछे में एक जूता ना, तुम्हारा गोली निकाल देंगे। नहीं बोल रहे हैं तो देख रहे, बहुत बकवास कर रहे हो, तुम्हारा कट्टा से तुम्ही को मार देंगे, समझा? ज्यादा बोलता है। रे पगलेट, तुमसे तो घर में आके फट जाएंगे। तुम बताओ गुंडा लोग को कि पत्थर और ईटा तुम ही चलाया था, हम नहीं चलाए थे, तब ये लोग हमको छोड़ेगा। अरे हाँ हाँ, हम चलाए थे, डरते हैं क्या उस गुंडा से? रे भाई रे, सुन लो, हमारा जमीन जो कब्जा करके रखे हो ना, गोली मार के तुमसे अपना जमीन छीनेंगे। तुम कद्दूपुर का गुंडा हो ना, तुमसे बड़ा गुंडा हम बन रहे हैं, आएंगे तुम्हारे घर में घुस के तुमको मार के जमीन लेंगे अपना। अच्छा तो ये तुम्हारा भाई है, ये सही बोल रहा था, और तुम्हारा इतना हिम्मत, हमको गोली मारेगा रे? हाँ, अब तो तुमको अपना भाई चाहिए तो मेरे पास आओ, नहीं तो तुम्हारा भाई को मार मार के हड्डी तोड़ देंगे। अरे जो कहना करो, हम नहीं झुकेंगे, हम झुकाना जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं। भले हमारा भाई को मार दो तुम, हम अपने मन से आएंगे, तुम्हारे डराने से नहीं आएंगे। तुमको जो कहना कह लो। अच्छा तो तुम नहीं मानेगा ना, मारो रे इसका भाई को, और इतना मारो उसका हड्डी तोड़ दो। अरे यार ढिंगरा सेठ, हमको काहे बुलाया इतना हड़बड़ी में? तुम क्या काम है तुमको? टकला नेता, तुमको पता है आज मेरे साथ कांड हो गया। अरे काहे, क्या हो गया? मेरे बेटे का एक दोस्त है जो आज हमसे उधार लेने आया था, हमसे ही उधार लेकर कट्टा खरीदा और उसी कट्टे से हमको धमकाने आया था, और मेरे सामने कट्टा था तो मैंने डर के 1 लाख रुपए दे दिए। बताओ, कल का लौंडा मेरे को लूट के चले गया। अरे क्या बात कर रहे हो, तुमको लूट के चला गया? टकला नेता का दोस्त को? कौन है वो लड़का, तुमको पता है कहाँ रहता है और कैसा दिखता है, क्या नाम है? बताओ, इस साले को बांस कर देंगे। अरे तुम्हारे ही मोहल्ले का है, गोरा कद्दू नाम है उसका।
क्या गोरा कद्दू नाम है उसका? वो साला तो हमारा पड़ोसी है। वो साला तुमको लूट के गया है, वो भी कट्टा दिखा के। तुम चिंता नहीं करो, टकला नेता तुम्हारा दोस्त है, उसको बांस कर देंगे। देख रहा उसका साले का इधर फुटानी भरा हुआ है, बोलता है गुंडा बनेंगे और उसका गुंडागर्दी हम निकालेंगे। तुम शांति रखो, अब देखना ना कैसे उससे लिपटते हम। अरे गुंडा, तुम तो बोला था ना कि अगर मेरा भाई स्वीकार कर लिया कि वो तुम्हारे घर पर ईटा पत्थर चलाया था तो तुम हमको छोड़ देगा। ये तो धोखा है। वो मान लिया, तुम हमको मारेगा। उसको मारना मार दो, जान से मारना मार दो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं आएंगे बचाने के लिए और नहीं कुछ बोलने आएंगे, लेकिन हमको छोड़ दो। हमारा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ है। हमको अभी अपना शादी करना, बच्चा पैदा करना, इसलिए कोई स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारा बाबूजी हमको अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम अपना बच्चा को पढ़ाएंगे। हमारा भी कोई सपना है कि नहीं? तुम पहले हमको मार देगा बच्चा में, ये अच्छा बात नहीं है गुंडा। अरे चुप रहो तुम। तुम्हारा भाई बोलता हमरा घर में घुस के हमको गोली मारेगा और हमारी जमीन हमसे लेगा। तुम लोग का पूरा खानदान को मार देंगे। मारो रे, मुंह क्या देख रहा है? मारो इसको और मार के इसका घर के बाहर इसको फेंक दो। जब इसका बॉडी देखेगा ना टूटा फूटा इस लोग का बाप और इसका भाई, तब उसको समझ में आएगा हम कितना बड़ा गुंडा है। छोड़ो, इतना मत मारो, छोड़ो। अरे नमूना, बोल देना अपना छोटा भाई को जो नया नया गुंडा बना है, उसका गुंडा बनने का शौक ना अच्छा से पूरा कर देंगे हम लोग। एक बार पंगा लिया ना तो देखे ना तुम्हारा हाल क्या हुआ। अगर दोबारा फिर भिड़ा तो उसका यही हाल होगा। तुम्हारी जगह वो पड़ा होगा और खाली वो नहीं पड़ा होगा, तुम्हारा बाप भी पड़ा होगा और तुम्हारा तो साले लाश पड़ा होगा यहाँ पर। समझा देना अच्छा से, नहीं तो अगली बार समझाएंगे नहीं, ठोक देंगे, समझे? अरे ये क्या, काला कद्दू घर के बाहर पड़ा हुआ है? ये तो लग रहा घायल है। ये साला लगता है सही बोल रहा था। ये गोला कद्दू के चक्कर में इस लोग का घर बर्बाद हो जाएगा। साला हमारा दोस्त से पैसा लेके आया हूँ, उस साले को तो छोड़ेंगे नहीं। पहले इसको चल के देखते हैं इसको क्या हुआ है। इसको कौन मार के चला गया और इसका बाप घर से निकल के इसको लेने का ही नहीं आया है। कहीं वही तो इसको मार के नहीं फेंका है, काहे कि इस लोग का घर ही साला पागल लगता है। अरे काला कद्दू, यहाँ काहे सोए हुए हो? अरे ये तो बेहोश है, बुलाते हैं इसका बाप को देखेगा। अरे कद्दू बाहर निकलो, कद्दू बाहर निकलो, देखो तुम्हारा बेटा का क्या हाल हुआ है, रोड पे घायल पड़ा है। अरे क्या हुआ मेरा बेटा को? क्या हुआ काला कद्दू को? रे टकला, काहे मारा मेरा बेटा को तुम इतना? छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे साले पागल, हम नहीं मरे हैं। हम तो बाजार से आ रहे थे, देखे इसको यहाँ पे घायल पड़ा था तो तुमको बुला दिए, उल्टा हमरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। अरे टकला, झूठ मत बोलो। तुमको हमसे डर लग रहा है ना कि कहीं हम तुमको मार न दे, इसीलिए झूठ बोल रहे हो। अरे तुम क्या कह लेगा? क्या कह लेगा? 1.5 फीट का बच्चा कोहनी मार के देह तोड़ देंगे, समझा? अरे उससे पहले तुमको गोली मार देंगे ना तो तुम हिल ही नहीं पाओगे। अरे हाँ हमको पता है। अरे क्या पता है? अरे इसको नहीं बताएंगे कि हमारा दोस्त हमको बता दिया है कि ये उससे पैसा लूट के लाया है और इसके पास कट्टा है। इसको तो अपना स्टाइल से ठीक करेंगे हम। साला एक कट्टा खरीद के आ गया, हमको डरा रहा है और हमारा दोस्त से पैसा लेके आया है। इसको तो दिखाएंगे पावर क्या होता है और बंदूक क्या होता है। हमको साला हुल दे रहा था, हम जो करेंगे करने दो, तुम अपना घर में रहो, हम बॉडी बना रहे हैं। इसको साले को गुंडा बनना है ना, ठीक करेंगे इसको हम। अरे क्या सोच रहा है? बोलो ना, कौन मारा मेरा भाई को? अरे मारा होगा कोई, किया होगा तुम कुछ उल्टा सीधा हरकत। अपना भाई को होश में लाओ और पूछो उसी से। अरे पागल, कौन मारेगा क्या? तुम्हारे चक्कर में ये सब हाल हुआ है। फोन आया जब गुंडा का, क्या बोला? मेरा भाई को मारना है तो मार दो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। वही मारा इसको। अच्छा, तो वो गुंडा इसको मारा है। अब तो वो नहीं बचेगा। देखे, हम बोल रहे थे ना, चूड़ी पहन के घर पे बैठिएगा ना तो लोग घर से उठा के ले जाएगा और मार के फेंक देगा। हमरे तरह गुंडा बनिएगा तो पावरफुल रहिएगा, कोई छू नहीं पाएगा। अब देखिएगा हम कैसे बदला लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है हम अपना भाई का बदला कैसे लेते हैं उस गुंडा से, कमेंट करके बताइए। वो गुंडा हमको कहाँ मिलेगा और मिलेगा तो हम उससे कैसे बदला ले। क्या अपना कट्टा से उसको गोली मार दे? और ये भी बताइएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हम कट्टा से उसको गोली मारेंगे तो पीछे से गोली निकल के हमको ही लग जाएगा। काहे कि आप लोग को तो पता है हम कट्टा चला नहीं रहे इसी डर से, खाली दिखा दिखा के डरा रहे लोग को। ढिंगरा सेठ, पता चला तुमको? वो जो लड़का गोरा कद्दू तुमको धमका के नहीं गया था, 1 लाख रुपया लूट के गया था कट्टा दिखा के। हाँ वही लड़का जो हमारा पड़ोसी है, वो लड़का का बड़ा भाई काला कद्दू, उसको एक गुंडा मार के घर के बाहर फेंक के गया है। तुम बोल रहे थे ना वो लड़का बहुत बड़ा गुंडा बनेगा, कह रहा था कट्टा वाला गुंडा बनेगा। देख लिए ना, एक दिन में उसका बड़ा भाई को मार के हड्डी हड्डी तोड़ के घर के बाहर फेंक के गया है। हम बोले ना तुम टेंशन नहीं लो, अभी तो टकला नेता एक्शन लिया ही नहीं, उससे पहले ही उस लोग का घर में मातम बनने लगा। लेके गया है अपना बड़ा भाई को हॉस्पिटल, कह रहा था वो गुंडा को छोड़ेगा नहीं, उसको अपना कट्टा से गोली मार देगा। हम तो खुश हो रहे थे। इसको अभी नहीं बताएंगे
कि हमको भी पता चल गया है तुम हमारा दोस्त को लूट के आया है। इसको तो पता भी नहीं होगा कि तुम ढिंगरा सेठ हमारा दोस्त है, टकला नेता का। इसको बांस करेंगे गोरा कद्दू को। ये वैसे होशियार बनता है ना, गुंडा बनेगा कह रहा है। इसका गुंडा कर दी तो हम निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा 1 लाख क्या 2 लाख रुपए ऐसे लेके देंगे, बांस नहीं कर देंगे साले को। और सबसे बड़ा मजे का बात तो ये है कि इसका बाप भी इसका साथ नहीं दे रहा है। ये साला अपने में ढेर होशियार बन रहा है। इसको हम सीधा करेंगे, तुम चिंता मत करो। हम सोचे तुमको बता देते हैं कि तुमको जो लूट के गया ना लड़का, वो भी खुश नहीं है। उसका बड़ा भाई भी मार खाया है किसी गुंडा से। ठीक है चलो, कोई अपडेट होगा तो बताएंगे। डॉक्टर साहब, हमारा भाई कैसा है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, कैसा है काला कद्दू? देखिए कद्दू जी, आपके बेटे के शरीर से बहुत खून निकल चुका है। उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। अब उसे खून की जरूरत है, नहीं तो हम लोग उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। अरे कैसे नहीं जान बचा पाइएगा हमारा बड़ा भाई का? उसको मरने नहीं दीजिएगा। हमको 1 घंटा का सिर्फ समय दीजिए। जो हमारा बड़ा भाई का खून निकाला है ना, हम उसका खून निकाल के लाएंगे, फिर वो खून चढ़ाइएगा हमारा बड़ा भाई को। अरे ऐसे कैसे किसी का भी खून चढ़ा सकते हैं? उसका खून आपके भाई के खून के साथ मिलना भी तो चाहिए। अरे तो हमारा भाई का खून भी लाल है, उसका भी खून लाल होगा। कलर मिल गया ना तो डाल दीजिएगा। अरे आप बेवकूफ हैं क्या? कलर नहीं मिलाया जाता है, ग्रुप मिलाया जाता है, ब्लड ग्रुप। अगर हम कोई और खून डाल दिए ना आपके भाई के शरीर में तो वो ऐसे ही मर जाएगा। अरे अब हमको तो लग रहा है गुंडा बनने से पहले हमको पढ़ाई भी अच्छा से करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो पढ़ाई का कमी होने से गलती से हम अपना ही जान ले ले। अब समझ में आ रहा है हमको, ये साला पढ़ाई का हर फील्ड में जरूरत पड़ता है। अब हम सोच लिए हम गुंडा बनने के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन वो स्कूल वाला पढ़ाई नहीं, बढ़िया पढ़ाई। सब चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, कट्टा दिखा के। जो नहीं बताएगा ठोक देंगे साले को। अच्छा तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, हमारा भाई का कौन सा ब्लड ग्रुप है? आपके भाई का ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, और हमको उसके शरीर में डालने के लिए सिर्फ O नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, तभी आपका भाई जिंदा रहेगा, नहीं तो वो कुछ समय के बाद मर जाएगा। अरे हमारे बड़े भाई का सांस रुक जाए उससे पहले तो हम उस गुंडा का सांस बंद कर देंगे। आपको O नेगेटिव ब्लड चाहिए, वो जिम्मेदारी हमारा है, वो हम आपको ला के देंगे। मेरे भाई को बस कुछ होना नहीं चाहिए। अरे पापा आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? अरे मेरा B पॉजिटिव है, होता तो देते नहीं। अच्छा अच्छा शांत रहिए, हम लेके आते हैं। हमको ब्लड बैंक जाना पड़ेगा। भैया O नेगेटिव ब्लड दीजिए हमको। O नेगेटिव नहीं है, O पॉजिटिव मिलेगा। O नेगेटिव नहीं है, O पॉजिटिव है, तब का ब्लड बैंक नाम रखे है जब आप कुछ रखते ही नहीं है। चलिए एक काम कीजिए, O पॉजिटिव दे दीजिए, उसको नेगेटिव हम अपने बना देंगे। ये लीजिए डॉक्टर साहब, O पॉजिटिव ब्लड और ये हमारा मोबाइल। अरे आप पागल हैं क्या? आपको हम O नेगेटिव ब्लड लाने बोले थे, O पॉजिटिव क्यों लाए हैं? और ये अपना मोबाइल क्यों दे रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, ब्लड बैंक में O नेगेटिव ब्लड अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हम O पॉजिटिव ब्लड लेके आए हैं। और फोन से इसका फोटो खींच लिए। जैसे कैमरा से खींचते हैं तो नेगेटिव फोटो निकलता है ना, वैसे ही नेगेटिव ब्लड निकाल लीजिएगा फोन से। अरे कौन है भाई तुम? कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? अरे भाई साहब, आप अपना बचुआ को पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? बिल्कुल अनपढ़ जैसा हरकत सब कर रहा है। अरे भाई साहब, आपका बचुआ का कंडीशन बहुत सीरियस है, हम ऐसे ही कुछ नहीं बोल पाएंगे कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। ऊपर से आपका ये बेवकूफ लड़का लेट पर लेट किया जा रहा है, ऐसे तो उसका जान पर खतरा आ जाएगा। अरे पागल डॉक्टर, ज्यादा बोलता है तुम। बोलता है ऐसे ही हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो इतना देर से क्या बोल रहा है? वो भी बहुत ज्यादा बोल रहा है। तुम हमको पागल बोल रहा है, पहचानता है हमको? हमारा नाम है गोरा कद्दू, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। हमारा भाई को नहीं बचा पाएगा तुम। इतना बड़ा हॉस्पिटल क्या चीज के लिए खोल के रखा है तुम? हैं? हमारा भाई को बचाओ, खून हम ला के देते हैं। तुमको खून चाहिए ना O नेगेटिव? देखो हमारा कट्टा का कमाल, अभी हमारा कट्टा घर में पड़ा है, यहाँ आता ना तो तुमको ठोक देते साले। अब देखो हम कैसे ब्लड लेके आते हैं। अगर हमारा भाई को कुछ हुआ तो तुम नहीं बचेगा, बता दिए। अपना कट्टा का पूरा गोली तुम्हारे ऊपर उतार देंगे। हम गोरा कद्दू, हमारा कद्दूपुर में होने वाले टाइम में गुंडा राज चलेगा, बता दिए। अरे पागल, बहुत बोलता है तुम, मार के देह तोड़ देंगे। जाके ब्लड लेके आओ। बकवास करके रखा है, गुंडा है गुंडा है। आज तुम्हारा इसी हरकत के चक्कर में तुम्हारा बड़ा भाई काला कद्दू हॉस्पिटल में पड़ा है। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है, गुंडा बनेंगे। मेरा दिमाग खराब हुआ ना, गला दबा देंगे तुम्हारा, हरामखोर। अरे बिल्कुल सही बोले आप, हरामखोर। हम अभी तक हरामखोर थे नहीं, लेकिन अब हम हरामखोर बनेंगे, क्योंकि गुंडा बनने के बाद ये सब शब्द सुनना पड़ता है। और अगर हम ये सब शब्द सुनेंगे ही नहीं तो हम गुंडा किस बात का बनेंगे? जितना गाली आता है हमको दीजिए, अब हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोरा कद्दू गुंडा बनेगा। अब आप शांत रहिए, देखिए हम कैसे ब्लड लेके आते हैं। अरे भाई साहब, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? क्यों पूछ रहे हो? अरे जितना पूछ रहे हो उतना बोलो ना जी। ज्यादा बकवास करोगे ना तो कट्टा से गोली मार देंगे साले। बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप है तुम्हारा? अरे गोली नहीं मारना,
मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अरे तो जाओ यहाँ से, जाओ तुम, कोई काम का नहीं है। अरे ये लड़का, तुम्हारा कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव। अच्छा, तो तुम्हारा ब्लड ओ नेगेटिव है। चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे ज्यादा सवाल पूछता है रे साले। ये ले, ये लीजिए डॉक्टर साहब बॉडी, इसमें ओ नेगेटिव ब्लड है, इसका खून निकाल के मेरा भाई के में चढ़ा दीजिए। अरे ये किसको पकड़ के लाए हो? कौन है ये? अरे ये कोई भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। इसका खून से मेरा भाई का जान बच सकता है, बस हमको ये पता है। चुपचाप से इसका खून निकालो और मेरा भाई का बॉडी में चढ़ाओ, नहीं तो गोली मार देंगे साले। हमारा भाई को अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हारा हॉस्पिटल जला देंगे। बताए ना हम कौन है, कट्टा वाला गुंडा। अरे चुप रहो तुम, कहाँ से लेके आए इसको? और ये लड़का बेहोश क्यों है? ऐसा तो नहीं तुम इसको मारा है और जबरदस्ती लेके आया है? तुम्हारे चक्कर में ऐसा नहीं हम लोग को जेल जाना पड़े। अरे आप टेंशन नहीं लीजिए, किसी का दम नहीं है जो आपको हाथ लगा दे मेरे होते हुए। गोली नहीं मार देंगे उसको अपना कट्टा से। और तुम मेरे डॉक्टर मुंह क्या देख रहा है? ले जाओ बॉडी को और हमारा भाई को ठीक करो। अरे हाँ हाँ जा रहे हैं, ठीक है। अरे क्या वाले कद्दू, कैसा है काला कद्दू? क्या बोला डॉक्टर? अरे डॉक्टर बोला उसका खून बहुत बह गया है, खून चढ़ रहा है अभी उसको। डॉक्टर बोला है उसका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। अरे ये क्या था फिर? अरे नाजुक है, पढ़ा लिखा गंवार, इतना भी नहीं पता है। अरे पढ़ा लिखा कमाई नहीं है, हम पढ़े ही नहीं है। 4 क्लास में पढ़ाई छोड़ दिए थे, पता नहीं है तुमको? और क्या बोला? नाजुक है, वो तो हमको भी पता है। तुम्हारा दोनों बच्चा नाजुक है, जान है शरीर में, लेकिन फिर भी देखो ना, काबिल बन के गुंडा बनने का शौक चढ़ा हुआ है किसी को। उतरेगा उतरेगा एक दिन इसका भी चर्बी, जैसे इसका बड़ा भाई पड़ा हुआ है ना अंदर, ये भी पड़ा रहेगा साला। अरे उससे पहले तुमको ऊपर पहुंचा देंगे साले, टकला वैसी बोलता है। हमारे पास कट्टा है, देख रहा है, ठोक दे, बोलो चला दे। ये कद्दूपुर का जज भी हम है, वकील भी हम है और मुंशी भी हम है, तो बोलो चला दे कट्टा, कर दे तुम्हारा हिसाब। अरे ज्यादा हिसाब हिसाब करेगा ना तो मुंह के ऊपर पेशाब कर देंगे साले। अरे तुम ज्यादा बोलता है, चला दे कट्टा। हाँ चला दे, बोलेगा साले, निकल जाए यहाँ से, निकलो। अरे हाँ हाँ जा रहे, तुम्हारा तो इस साले कट्टा फेंक देंगे, समझा? तुमको हम बताएंगे हम कौन चीज है। टकला नेता से पंगा लेगा रे तुम? हाँ, टकला नेता से तुमको हम बताएंगे हम कौन है। एक कट्टा क्या खरीद के आ गया है तो इतना एक्टिंग दिखा रहा है तुम। अभी खड़े खड़े यहाँ पे 100 आदमी बुला लेंगे, वो भी बढ़िया बंदूक लेके, समझ में आ जाएगा फिर, समझा? टकला नेता से पंगा लेता है। अरे तुमको जो कहना कह लो, तुम देखना कैसे हम कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन बनते हैं। बड़का बड़का लोग का बोलती बंद हो जाएगा हमारे सामने, याद रखना मेरा ये शब्द। अरे पापा हम देखिएगा अब हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं तो टकला लोग सुधरेगा नहीं। अब हम अपना आतंक फैलाएंगे कद्दूपुर में, मेरा मनोबल गिरा रहा है। ये अपना पैसा का पावर दिखा रहा है ना, अब साला इतना पैसा कमाएंगे कि पैसा का इज्जत नहीं करना पड़े हमको। और अब हम कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। अरे हम अरे पहले जाए तो रे, तब ना वापस आएगा, लेकिन लगता नहीं तुम वापस आएगा, काहे कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला लोग कभी भी वापस आता नहीं है, जाता है ना तो चला ही जाता है। अरे वो तो वक्त बताएगा। हाँ भैया क्या चाहिए आपको? जितना तुम्हारे गला में पैसा है वो सब हमको चाहिए, चुपचाप से निकाल के दे दो। अरे तुम्हारा बाप का पैसा है जो तुमको दे दे। अरे हमारा बाप का नहीं है तो तुम्हारा बाप का है ना, तो दे दो हमको। तुम क्या करेगा अपना बाप का पैसा अपने रख के? अपना दम पे कमाओ, अपना बाप का पैसा हमको दो, नहीं तो गोली मार देंगे साले। देख रहा है ये कट्टा नया नया खरीदे है। आज से ही याद रखो, हम कद्दूपुर का बाप है, गोरा कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। इसीलिए जितना भी बाप है कद्दूपुर में उसका पैसा हम रखेंगे। और जब भी बेटा लोग को खर्चा करना होगा तो हमसे पैसा ले लेगा, मेरा मन होगा तो देंगे, नहीं तो मार के हड्डी तोड़ देंगे। अरे सही सही बोलो, ये असली कट्टा है, ऐसा तो नहीं नकली कट्टा दिखा के डरा रहे हो। अरे एक बार गोली मार के दिखाते हैं, अगर तुम जिंदा बच गया तो पैसा नहीं देना, और अगर मर गया तो पैसा हम खुद ही उठा लेंगे। बोलो चला दे गोली। अरे नहीं नहीं हम देते पैसा। हाँ दे दो, साला इज्जत से तो कोई बातें नहीं मानता है, जब तक कट्टा नहीं दिखाओ तब तक समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों देखे कैसे पैसा अरेंज किए हम। अगर आप लोग को जानना है हम डॉन बनते हैं बहुत बड़ा की नहीं, तो कमेंट करके बताइए। जी आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, शुक्र है भगवान का जो मेरा बेटा बच गया। अरे अभी ना बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। अगर तुम अपना छोटा बेटा गोरा कद्दू को नहीं समझा ना तो देखना एक दिन गोली मार देगा तुम्हारा दोनों लड़का को, गुंडा लोग। बहुत तुम्हारा छोटा लड़का गोरा कद्दू को गुंडा बनने का शौक लगा है ना, उसका सारा शौक एक ही गोली में निकल जाएगा, उसका कट्टा भी घर में ही रह जाएगा। और उसके मरने के बाद तुम फिर उसी कट्टा से दिवाली मनाना, पटाखा फोड़ना। अरे हमको सब पता है, हम उसको 1000 बार मना किए हैं, तुम्हारे सामने भी मना किए, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें? अरे तो बाप बनो बाप, हम क्या करे पूछता है, नहीं मान रहा तो उसी कट्टा से उसको ठोक 10 साले को।
कम से कम तुम्हारा एक बेटा तो बचेगा, नहीं तो दोनों चला जाएगा और हो सकता है तुम भी चले जाओ। अरे पागल है क्या? हम अपना बेटा को काहे जान से मारेंगे? अरे कट्टा से नहीं मार सकता है तो लाठी से मार के उसका टांग तोड़ दो, नहीं पैर रहेगा नहीं चल के बाहर जा पाएगा। लंगड़ा बना दो साले को। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चलो काला कद्दू से मिलना है। बेटा काला कद्दू, कैसे हो? पापा बहुत दर्द हो रहा है, जल रहा है शरीर। अरे बेटा चिंता मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अरे पापा ऊपर तो छत है ना, डॉक्टर का कमरा तो नीचे है ना, तो ऊपर वाला पे कैसे भरोसा करें? आपको तो बोलना चाहिए कि नीचे वाला पर भरोसा करो, मतलब डॉक्टर पर। अरे हम ऊपर छत का बात नहीं कर रहे हैं, भगवान का बात कर रहे हैं। भगवान से बड़ा डॉक्टर होता है क्या? अच्छा पापा भगवान के बारे में बोल रहे हैं। अब हमारा दिमाग के काम नहीं कर रहा है, कहे कि हमारा छोटा खोपड़ी में बहुत मारा वो लोग, स्क्रू ढीला हो गया है, डॉक्टर बढ़िया से टाइट नहीं किया है। अगर आप स्क्रू ड्राइवर लाए हैं तो थोड़ा टाइट कर दीजिए। और पापा हमको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन नाक से ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से निकल रहा है। पापा आप ही बताइए, सिस्टम ही बिगड़ गया हमारा शरीर का। अरे काला कद्दू, वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना होता है, वो गैस होता है। तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, उतना भी गहरा सांस थोड़ी ना लेना होता है जो नीचे से लीकेज हो जाए। तुम्हारा भी तबीयत खराब है, ज्यादा गहरा सांस नहीं लो, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है ना, उसी से लो धीरे धीरे। इतना भी हड़बड़ी क्या है, इतना सांस लेके क्या कर लोगे? सारा ऑक्सीजन तुम ही ले लोगे तो हम लोग क्या लेंगे? टकला तुम भी आए हमको देखने के लिए कि हम जिंदा है कि मर गए हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारा ऊपर जाने के बाद ही जाएंगे, काहे कि अभी हमको सपना का बच्चा का बाप भी बनना है ना। उससे पहले कैसे चले जाएंगे? बिना बाप बने हम नहीं जाएंगे, पहले बाप बनेंगे फिर जाएंगे। अरे तुमको तो साले मार के देह तोड़ देंगे, अभी कम टूटा है तुम्हारा देह जो इतना मुंह चला रहे हो। बोलता है बाप बनना है, साला एक भाई को शहर का बाप बनना है और दूसरा भाई को बच्चा का बाप बनना है। हम सोचे तुम्हारा इतना तबीयत खराब है, मार वार खाया, चलो मिल के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, तुम कुत्ता का दुम हो, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहोगे। देखना ना एक दिन गोली लग जाएगा, मर जाओगे। इतना जो गलत सलत बोलते हो ना, गलत सलत सोचते हो दूसरे के बारे में, तभी ना मार लगा है तुमको। अरे पापा ये टकला बहुत बोल रहा है, कमरा में गर्मी बढ़ गया है, एसी चलवाइए, काहे कि हमको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। हमारा हार्ट बीट में दम्मा हो रहा है और लीवर फेल हो रहा है, हम मर जाएंगे, इसको निकालिए कमरा से। अरे पागल टकला, सुना नहीं मेरा बेटा बोल रहा है इसको दमा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, चलो रूम से निकलो। पेशेंट को देखने उल्टा सीधा बात करता है, तमीज नहीं है तुमको? अरे सुन रहा है तुम्हारा पागल बेटा का कुछ भी बकबक कर रहा है और तुम भी मान रहे हो। अरे चुप रहो, निकलो रूम से, मेरा बेटा को तकलीफ हो रहा है। मिलना था ना तुमको, मिल लिया ना, जाओ। अरे नहीं जाएंगे, क्या करेगा? अरे बकवास कर रहा है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, हमारा जितना देर मन करेगा हम यहाँ रहेंगे, काबिल बनता है। ठीक है तुम यहाँ रुकना चाहते हो ना तो रुक सकते हो, लेकिन एक काम करो, थोड़ा बाथरूम साफ कर दो, बहुत बदबू आ रहा है, पता नहीं कौन गंदा करके गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है हमको। अरे तुमको बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रहा है ना, तुम्हारा सांसें निकाल देंगे अभी, ज्यादा बोलता है। अरे टकला निकलो यहाँ से, तुम निकलो, मेरा बेटा को तकलीफ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुमको? अरे बेटा तुम्हारा बेटा को तकलीफ हो रहा है ना, तो तुम क्या फॉर्म में आ रहा है? अरे मेरा बेटा को तकलीफ हो रहा है इसीलिए हम बोल रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से। नहीं निकलेगा ना तो अपना छोटा बेटा को बोल देंगे, कट्टा से गोली मार देगा तुमको। अच्छा, अभी तक तो बोल रहा था मेरा छोटा बेटा गलत कर रहा है, हम उसको समझा रहे हैं, यानी कि तुम भी साले अपना छोटा बेटा के साथ मिला हुआ है, तुम्हारा ही नक्शा कदम पे उछल रहा है, अब हमको धमका रहा है। छोटा बेटा के पास कट्टा क्या आ गया, हमको हुल दे रहा है, टकला नेता को बांस कर देंगे साले, तुमको समझा, हमको जानता है। अरे तुम चुप रहो, निकलो यहाँ से, तुम कोई भी हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ से निकलो। अरे आप लोग यहाँ से निकलिए जल्दी, यहाँ कोई ना तो बांस करेगा ना बहस करेगा, जल्दी निकलिए यहाँ से, दूसरा पेशेंट को शिफ्ट करना है। अरे ये क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा को ऐसे ही सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो कह रहा है एसी चलाने के लिए, और आप कह रहे हैं यहाँ से भी निकलो। यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? देख नहीं रहा कितना सीरियस है मेरा बेटा। अरे तो जो बाहर है ना वो भी कोई कॉमेडी नहीं कर रहा है, वो भी सीरियस है, इतना सीरियस है ना कि बता भी नहीं सकते कितना सीरियस है। वो टकला हमको बोल रहा था ना हम गुंडा नहीं बन सकते हैं, हमको अपना पैसा का पावर दिखा रहा था ना। आप कद्दूपुर में सबको दिखा देंगे कि गोरा कद्दू से बड़ा डॉन कोई नहीं है, हम बन के दिखाएंगे कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन कद्दूपुर का। वो दुकान वाला से तो पैसा ले लिया कट्टा दिखा के, अब हमको अपना कस्टमर सबको सेट करना पड़ेगा। पहले जाते उसी ढिंगरा सेठ के पास जो हमको मदद किया था और बाद में हम उसको लूटे थे, उसको जाके बोल देते हैं हफ्ता हफ्ता में हमको हफ्ता दे देना। अगर हमको हफ्ता हफ्ता में हफ्ता नहीं दिया तो पर डे तुमसे पैसा लेंगे कट्टा दिखा के। अब हमको अपना दबाव बनाना पड़ेगा सबके ऊपर, तभी पैसा मिलेगा मार्केट से, और पैसा मिलेगा तो आदमी होगा हमरा, हम डॉन बन जाएंगे। चलो गोरा कद्दू,
पावर बनाओ अपना। हाँ बोलिए भाई साहब, क्या प्रॉब्लम हुआ? कौन लूट कर गया आपको? अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको एक छोटा बच्चा लूट के गया है। वो हमारा दुकान पे आया, हमको लगा कस्टमर है। हम पूछे क्या चाहिए, बोलता है तुम्हारा गल्ला में जितना पैसा है हमको दे दो। हम बोले काहे, तुम्हारा बाप पैसा छोड़ के गया था यहाँ पे? तो कहता नहीं, हम कद्दूपुर का बाप है, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन, अपना नाम बता के गया है। हम बोले पैसा नहीं देंगे तो कट्टा दिखाने लग गया। हम बोले कट्टा असली है कि नकली? तो बोलता है चला के दिखाए, पता चल जाएगा। हम डर गए, हम पैसा दे दिए। आप लोग के होते हुए दिन दहाड़े ऐसे कोई भी आके काउंटर पे लूट के चला जाएगा तो हम लोग के जैसा व्यापारी लोग कैसे व्यापार करेगा? तब तो हम लोग को दुकान बंद कर देना चाहिए। यही सुरक्षा रह गया कद्दूपुर में। अरे आप चिंता नहीं कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे ऊपर भरोसा रखिए। ये आजकल कद्दूपुर में किसी के पास भी कट्टा आ जाता है तो अपने आप को डॉन समझता है ना, उसका सारा डॉनगिरी निकालते हैं। साला एक बार हाथ तो लगे। आप अपने दुकान की जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उससे फुटेज निकाल कर दीजिएगा। देखे तो कौन है भाई ये कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन, तो उसका सारा डॉनगिरी निकालेंगे। और ढिंगरा सेठ, क्या हाल है? हम जब भी आते हैं तुम स्विमिंग पूल में ही रहता है, दिन भर क्या नहाते ही रहता है क्या रे तुम? हैं? याद नहीं आता है तुमको मेरा? ये गोला कद्दू को कभी फोन करके पूछ ले कैसा है नहीं है। तुमको बता के गए थे ना जी, हम कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन है। तुमको फोन करना चाहिए ना, टाइम टू टाइम पैसा पहुंचाना चाहिए ना। अब बाप बेटा से बार बार पैसा मांगने आएगा? बेटा का फर्ज है कि बाप को पैसा अपने टाइम ही पहुंचा दे। चलो पैसा निकालो, नहीं तो ठोक देंगे साले। निकलो स्विमिंग पूल से, निकलो। अरे हाँ हाँ देते हैं पैसा, गोली मत चलाना। ये टकला नेता तो बोल के गया, आगे से तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लड़का हमको फिर से लूटने आ गया। अब इस लड़के का उपाय हमको खुद ही निकालना पड़ेगा। रुको आते हैं पैसा लेके। हाँ हाँ लेके आओ, लेट मत करना। और 1 लाख रुपया लेके आना, समझा? और खबरदार जो कोई होशियारी दिखाया और किसी को फोन वगैरह किया तो कट्टा से गोली मार देंगे साले। या तो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि तुम लोग का साले गारंटी नहीं है। अरे साला, ये अब मेरा सारा पैसा देख लेगा तो सब लूट लेगा। कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। अरे सुनो ना, तुम मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो ना? बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा तो भरोसा रखो। मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, तुमको टाइमली पैसा मिलता रहेगा। बस तुम्हें ये देखना है मार्केट में मुझे कोई परेशान ना करे। अरे हाँ मैं ना कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन, चिंता क्या कर रहे हो? टाइमली तुम पैसा दो हमको, पैसा तुम्हारा प्रोटेक्शन मेरा। कोई तुमको छू भी नहीं सकता है गोला कद्दू के होते हुए। चलो जाके पैसा ले आओ और टाइमली दे देना। टाइमली पैसा पहुंचाते रहोगे तो प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। कोई भी मार्केट में तुमको छू नहीं पाएगा और नहीं धमका पाएगा। और अगर बेटा टाइमली पैसा नहीं दिया तो हमसे तुमको कोई प्रोटेक्ट कर भी नहीं पाएगा। इसी कट्टा से गोली मार देंगे साले। अरे हाँ हाँ टाइमली पैसा मिल जाएगा तुम्हें। अब टकला नेता को दिखाएंगे, मार्केट से आदमी लोग को हायर करेंगे, अपना गैंग बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया बंदूक भी खरीदेंगे। ठीक है तो ढिंगरा सेठ, चलते हैं। इसी तरीके से पैसा पहुंचा देना मेरा घर पे। अरे जाओ जाओ, अब तुम्हें पता चलेगा ढिंगरा सेठ कौन है। अब समय आ गया है, बाबूजी को ही फोन करना पड़ेगा। टकला नेता से कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो बेटा, कैसे याद किए इतना दिन के बाद? और धंधा पानी कैसा चल रहा है तुम्हारा? अरे बाबूजी ये सब फालतू बात छोड़िए, हमको आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या जरूरी बात करना है तुमको? ऐसा क्या इमरजेंसी हो गया जो तुम हमको कह रहे हो कि हम फालतू बात कर रहे हैं? अरे बाबूजी एक लड़का है जिसने मेरी नाक में दम करके रखा है। अरे तो तुम एक काम करो बेटा, उसका सांस बंद कर दो। इतना छोटा छोटा मैटर के लिए तुम हमको कॉल करेगा? हाँ? बाकी तुम क्या कद्दूपुर का ढिंगरा सेठ बना है? अरे बाबूजी ये लड़का बहुत खतरनाक है, हमेशा कट्टा लेके घूमता है और हमेशा एक ही बात बोलता है, ठोक देंगे साले। और अब तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हमारे ही घर में घुसकर हमसे ही पैसा लूट के गया है। अरे वो तो लूटेगा ही ना, तुम्हारा घर में घुसेगा तो तुमसे ही ना पैसा लूटेगा कि हमसे लूटेगा? बुड़बक कहीं कहा, ढिंगरा सेठ बनता है रे तुम। हाँ? एक बच्चा को नहीं संभाल पाता है, बाकी क्या रेपुटेशन रह जाएगा हमारा कद्दूपुर में? इतना छोटा छोटा बात के लिए तुम हमको कॉल कर दिए, बताओ? एक बच्चा से डर रहे हो तुम? जल्दी से निपटाओ उसको, मार दो साले को। दोबारा कॉल नहीं आना चाहिए। और अगर हमको पता चला कि वो लड़का फिर से दोबारा तुमको लूटने आया और तुम उसके साथ कुछ नहीं किए, तब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। चलो फोन रखो। और तुमको बोले थे डैनी का लड़का को पकड़ लेना, पकड़े कि नहीं अभी तक? क्या हुआ? उसको पकड़ लिया है, वो अभी गोडाउन में है बॉस। अरे तो कब बताओगे उसको पकड़ लिया है? उसका हिसाब भी करना है। चलो गाड़ी निकालो। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि हम कब ठीक होंगे, कब अपना पैर पर चलेंगे और वो गुंडा से बदला लेंगे। और ये भी बताइए कि कद्दूपुर में आजकल क्या चल रहा है, घोड़ा कद्दू गुंडा बना कि नहीं बना? बेटा काला कद्दू तुम आराम करो, हम घर जा रहे हैं। कल सवेरे में आएंगे फल फ्रूट लेके तुम्हारे लिए, ठीक है? और घर जाके उस पागल को भी देखना है क्या तमाशा लगा के रखा है।
कहीं उल्टा सीधा कोई कांड तो नहीं किया वो गोरा कद्दू? गुंडा बनने का शौक जो चढ़ा है उसको। अरे वो भी क्या दिन था जब 5-5 रुपया हमको पापा से मांगना पड़ता था, और आज का दिन है हमारे पास इतना पैसा है कि हम पैसा पे सोए हुए हैं। कहीं महीने में तो अब मेरा जिंदगी स्टार्ट हुआ है। मजा आ रहा है, इतना सारा पैसा हम पहली बार देखे हैं, वो भी ये सारा पैसा मेरा है, खुद का कमाया हुआ। अरे गोरा कद्दू, तुम यहाँ क्या कर रहा है? और इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अरे पापा ये मेरा पैसा है। क्यों हैरान हो गए ना, हम इतना पैसा कैसे कमा लिए? बोले थे ना हम गोरा कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन बन के दिखाएंगे। अब हम कट्टे वाला गुंडा बन चुके हैं। कद्दूपुर में हर कोई हमसे डर रहा है। पता है आपको, जहाँ भी जा रहे हैं ना, सामने से पैसा निकाल के दे रहे हैं लोग हमको, वो भी लाखों रुपया। आप हमको समझते थे ना कि हम फालतू आदमी है, नल्ला है, कुछ नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं ना कितना पैसा कमाया है, ये तो कुछ नहीं है। देखते जाइए अब आगे आगे हम कितना काम करते हैं। अरे ये काम कर रहा है कि क्राइम कर रहा है? पागल कहीं का, तुम्हारे चक्कर में हम लोग को सबको जेल हो जाएगा। किससे लूट के लाया इतना सारा पैसा तुम? अरे पापा लूट के नहीं लाए हैं, मेरा कस्टमर सब है। कस्टमर सब है? कैसा कस्टमर? क्या बेचता है तुम उस लोग को? अरे पापा वो लोग हमको पैसा देता है, हम उस लोग को प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उस लोग को कोई भी परेशान न कर सके। कोई भी हमारा कस्टमर को परेशान करेगा तो उसको हम अपना कट्टा से गोली मार देंगे। अरे चुप रहो तुम, जिसको देखो उसको बोलता है कट्टा से गोली मार देंगे। कोई तुम्हारे जैसा ही पागल तुमको मिलेगा ना तो तुमको गोली मार देगा। अरे पापा उसका टेंशन नहीं लीजिए, जब हम इस लाइन में घुसे थे ना तभी हम सोच के घुसे थे कि जो होगा देख लेंगे। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है, चुपचाप से जाके सो जाइए, रात बहुत हो रहा है। हमको सवेरे में उठ के कसरत भी करना है और अपना नया कस्टमर सब भी बनाना है। हम बहुत ही बिजी आदमी है, जाके सो जाइए। अरे चुप रहो तुम, अगर तुमको यही सब करना है तो मेरा घर से तुमको निकलना पड़ेगा। मेरा घर में तुम नहीं रहेगा। अच्छा तो आप हमको अपना घर का धमकी दे रहे हैं कि घर से निकाल दीजिएगा? आप क्या हमको घर से निकालिएगा? 1-2 दिन में हम अपने ही घर छोड़ देंगे, इससे बढ़िया घर लेकर रहेंगे, क्योंकि ऐसे भी ये घर नहीं है, जेल है जेल। आप हम लोग को बांध के रखना चाहते हैं ना, लेकिन हम वो परिंदा है जिसका पर बहुत लंबा है, इसीलिए हमको आप कैद नहीं कर पाइएगा। अरे हमको तुमको कैद करना भी नहीं है, निकल जाना मेरा घर से तुम। तुम्हारे जैसा बच्चा घर पे नहीं रहेगा, वही ठीक है हम लोग के लिए। एक भाई को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अब बाप को भी जेल पहुंचाने के पीछे पड़ा है। अरे बस कीजिए, सोने दीजिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। सारा कद्दूपुर हमसे डर रहा है और आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, हमारा ईगो हर्ट हो रहा है। जाके सो जाइए। पहले हम सिर्फ गोरा कद्दू थे जो आपका बात सुन लेते थे, अब हम कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन है, इसीलिए सोच समझ के बात कीजिए। जाइए। हाँ जा रहे, लेकिन 1-2 दिन से ज्यादा तुम मेरा घर पे नहीं रहेगा बस। हाँ ठीक है। अरे ये पागल सवेरे सवेरे कहाँ चला गया? वो भी इतना सारा पैसा ऐसे बिछा के चला गया पलंग पे, पूरा पागल हो गया पागल। गिनते हैं पैसा, कितना पैसा मार्केट से उठा के लाया है, डकैती करके लाया है, पता तो होना चाहिए कम से कम कितना पैसा लूटा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे क्या हुआ जुगनू हवलदार, आज हमारा मोहल्ला में क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं टकला नेताजी, कोई लड़का है जो अपने आप को कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन बताता है, मार्केट में सबको कट्टा दिखा के लूट रहा है। उसी लड़का का पोस्टर लगा रहे हैं। दरोगा साहब बोले हर जगह पोस्टर लगा दो। दरोगा साहब कसम खाए उसको पकड़ के रहेंगे। अच्छा तो गोरा कद्दू का ये लोग भी ढूंढ रहा है, बढ़िया है, अभी बताते हैं। अरे हवलदार, तुम जिस लड़का को ढूंढ रहे हैं ना उसका नाम गोरा कद्दू है, जो कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन बताता है अपने आप को, और जो कट्टा दिखा के सबको लूट रहा है वो सामने वाला घर है जहाँ पे पोस्टर लगा रहे हो तुम, वही घर है उसका। पकड़ो साले को जाके, उसका मन बहुत बढ़ गया है, सबको कट्टा दिखा रहा है। थाना ले जाके इतना मारो हड्डी तोड़ दो उसका। अरे क्या बोल रहे हैं टकला नेताजी, यही घर है उसका, छोड़ेंगे नहीं साले को। सवेरे से दिमाग खराब है, हर जगह पोस्टर लगा रहे हैं हम। अरे हाँ छोड़ना नहीं, दहन तोड़ देना, अब मजा आएगा। वो गोरा कद्दू ढेर उड़ रहा था ना, अब पकड़ के ले जाएगा ना थाना, हड्डी तोड़ेगा तब समझ में आएगा उसको। अच्छा तो ये टकला मेरा कंप्लेन कर दिया, पुलिस वाला को बता दिया कि ये मेरा घर है, ये चाह रहा हमको मार पड़े। अब इसको हम बताएंगे। अभी जाते हैं नीचे अपना कट्टा लेते हैं, ये हवलदार हमको क्या पकड़ेगा। आज तो मजा ही आ जाएगा, पकड़े ना साले गोरा कद्दू को तब समझ में आएगा। नहा लेता है तब तक, फिर थाना जाके मिलेंगे साले से। अरे गोरा कद्दू तुम यहाँ क्या कर रहा है, और तुम हमारा घर में कैसे आया? अरे कैसे है उसको छोड़ो, तुम चुपचाप से हमको पैसा निकाल के दो अपना तिजोरी से। हमरा कंप्लेन करेगा रे तुम? हाँ हमरा कंप्लेन करेगा पुलिस वाला से? तुमको समझाए थे ना रे टकला, हमसे ज्यादा उलझना नहीं तो तुमको बता देंगे। पैसा निकालो नहीं तो कट्टा से ठोक देंगे साले। अरे अपना कट्टा अपने पास रखो, समझा? टकला नेता नहीं डरता है तुमसे, तुम सारा टकला नेता को डरा रहा है। एक फोन करेंगे ना 10 बंदूक लेके 10 आदमी आ जाएगा। अरे तुमरा फोन करने से पहले ना हम अपना ट्रिगर दबा देंगे,
तब तुमको समझ में आएगा कि कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। चुपचाप से पैसा निकालो, नहीं तो चला देंगे गोली। चला दे। अरे नहीं नहीं, गोली नहीं चलाना, दे रहा पैसा। हाँ, अब आया ना उठ पाए के नीचे, काबिल बन रहा था, गाय लगा, जाके पैसा लेके आओ। और सुनो, 20 लाख रुपया लेके आना चुपचाप से। क्या 20 लाख रुपया? वो तो ना नहीं है मेरे पास। अरे चुपचाप से पूरा पैसा लेके आओ, 20 लाख रुपया, नहीं तो तिजोरी में जितना पैसा होगा सब ले लेंगे। एक्टिंग नहीं करो मेरे सामने, हम पूरा पैसा नहीं ले रहे, रहम करे तुम्हारे ऊपर। उसके बाद तुम एक्टिंग कर रहा है। अरे अच्छा देते हैं। ये साला तो ढेर होशियार है, इसको घर से भगाना पड़ेगा, नहीं तो सारा पैसा ले लेगा। काहे कि इसके पास, साले के पास कट्टा है, गोली चला देगा तो मर जाएंगे हम। इसको तो बाद में बताएंगे साले को। हम साला खुश तो रहते कि हवलदार इसको पकड़ के ले जाएगा, ये साला हमारा घर में हमको लूटने आ गया। अरे क्या सोच रहा है, जाके पैसा लेके आओ। अरे हाँ जा रहे। साला टकला हमको फंसाना चाह रहा था। वो हवलदार तो हमको हमारा घर में ढूंढ रहा होगा, उसको पता ही नहीं हम टकला नेता के घर बैठे हैं, जो उसको हमरा खबर दिया है। अरे इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे हवलदार साहब, आप हमारा घर में, आप घर में कैसे आए? अरे वो छोड़ो, ये बताओ इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अरे ये पैसा मेरा नहीं है। अच्छा, पैसा तुम्हारा घर में है, तुम पैसा के बगल में बैठा है, तो पैसा तुम्हारा नहीं है तो क्या मेरा है? तुमको रंगे हाथ पकड़ लिए तो एक्टिंग कर रहा है। सही सही बताओ, ये पैसा कहाँ से आया? और तुम्हारा वो गोरा कद्दू बेटा कहाँ है जो अपने आप को गुंडा बताता है? लगता है दोनों बाप बेटा मिलके पूरा शहर को लूट रहा है। अरे नहीं नहीं, हम नहीं लूट रहे, ये सब मेरा बेटा गोरा कद्दू कर रहा है, हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। अरे वो तो दिख रहा है ना, पैसा के बगल में तुम बैठे हो, एक्टिंग कर रहे हो। अरे वो तो मेरा बेटा पैसा ऐसे ही रख के चला गया था, हम गिन रहे थे कि कहाँ से लूट के लाया है। हाँ वही तो कह रहे हैं, मेन बॉस तुम ही हो। बेटा से डकैती करवाते हो, बाद में पैसा गिनते हो। अरे नहीं नहीं हवलदार साहब, ये सब मेरा बेटा करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। हम तो बल्कि उससे गुस्सा है, हम उसको बोल दिए घर छोड़ के चले जाओ। अच्छा, तुमको पता चल गया हम उसको पकड़ने आ रहे तो तुम उसको घर से भगा दिया? हमको थोड़ी ना पता है कि आप घर में आने वाले हैं, हम तो उसको कल रात में ही बोले थे कि घर छोड़ के चले जाना। अरे साला, तुमको कल रात में ही पता चल गया कि हम तुम्हारा बेटा को ढूंढने तुम्हारे घर पे आ रहे हैं? हमको तुम्हारा घर पता चल चुका है। साला, हमको तुम्हारा बेटा का घर अभी अभी पता चला, तुमको रात में ही पता चल गया कि हमको पता चल गया। अरे हवलदार साहब, आप क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे तुम थाना चलो, तुमको समझाते हैं बढ़िया से। अपना बेटा से डकैती करवा के उसको भगा दिया और घर में पैसा गिनता है, चलो थाना। अरे जिसका डर था वही हुआ, ये गोरा कद्दू हमको भी फंसा दिया। बॉस आपको पता है, वो जो लड़का था गोरा कद्दू जो आपसे जमीन लेने आया था, वो एक कट्टा खरीदा है, और उस कट्टा से कद्दूपुर का ढिंगरा सेठ है ना, उसको धमका कर उससे पैसा लूटा है, अपना खौफ फैला रहा है कद्दूपुर में, हम लोग से बदला लेने के लिए बड़ा बन रहा है बॉस, उसको छोटा कीजिए। अच्छा, तो वो लड़का का इतना मन बढ़ गया, उसका बड़ा भाई काला कद्दू को मार के हड्डी तोड़ दिए, उसको सबक नहीं मिला। एक भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके बाद भी उस साले को गुंडा बनना है, कट्टा वाला गुंडा ना, उसका गुंडागर्दी हम निकालेंगे। और एक बात नहीं समझ में आया, साला ढिंगरा सेठ का तो बाप बहुत बड़ा डॉन है, उस साले को जब हम धमकाए थे तो हमको पैसा नहीं पहुंचाया था, तो इस साला बच्चा को कैसे पैसा दे दिया? यानी कि उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। एक काम करो, फोन करके ढिंगरा सेठ को धमकाओ और बोलो हम गोरा कद्दू का आदमी है, कट्टा वाला डॉन का, और पैसा मांगो। और अगर पैसा देने से इनकार कर दे तो धमकी दे देना, मरवा देंगे। और अगर नहीं दे साला पैसा उसके बाद भी, तो मरवा देना साले को। इससे दो काम हो जाएगा, अगर पैसा दे देता है सामने से तो भी हम लोग का फायदा, और अगर नहीं देता है तो उसको हम लोग जब मरवा देंगे तो उसका बाप आके गोरा कद्दू को मार देगा, वो भी साला मर जाएगा और ये भी साला मर जाएगा। फिर कद्दूपुर में एक ही डॉन बचेगा, वो हम। और उसके बाद ढिंगरा का जो बाप यहाँ पे आएगा ना गोरा कद्दू को मारने, उसका भी गेम कर देंगे, फिर हम दुबई में जाके बैठेंगे। हाँ तो टकला नेता, चलते हैं, आइंदा से हमसे पंगा मत लेना। नाम याद रखना हमारा, गोरा कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। और हमने जाने के बाद तुम चाहो तो किसी को भी फोन करके बता सकता है कि गोरा कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन तुमको लूट के गया है। अब हमको फर्क नहीं पड़ता है, अब वो हवलदार क्या 11 मुल्कों की देश की पुलिस भी मेरे पीछे लग जाए ना तो हमको नहीं ढूंढ सकती है, क्योंकि अब हम अपना साम्राज्य बनाएंगे। चलते हैं टकला, अलविदा, दुआओं में नाम याद रखना। अरे दुआओं में क्या, मैयत में नाम याद रखेंगे तुम्हारा। तुम जाओ ना, तुमको छोड़ेंगे नहीं साले। टकला नेता से पैसा लेता है, तुम तो गया बेटा। जब टकला नेता गुंडागर्दी करेगा ना तब तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम कहाँ है और टकला नेता कहाँ है। तो दोस्तों, अगर आपको पता है वो गोरा कद्दू हमारा पैसा लेके कहाँ गया तो कमेंट करके बता दीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं साले को। पूरा पुलिस फोर्स पीछे लगा देंगे, अपना पैसा वापस लेके रहेंगे और उस साले का देह भी तोड़ेंगे। यही है सर, यही है उस कट्टे वाला गुंडा का बाप, हम इसको रंगे हाथ पकड़े हैं। वो जो पैसा दिए ना आपको, गिन रहा था साला, अपना बेटा से डकैती करवाता है, इसी कलर का कट्टा दिखाता है दुकान पे जाके और पैसा लूट के लाता है, और ये साला घर पे बैठ के पैसा गिनता है
और जब हम इसको पकड़ लिए तो नाटक कर रहा था, कह रहा था हम नहीं करते, हमारा बेटा करता है। आज जब पूछे साले से कि जब तुम नहीं करता है तो ये पैसा क्या गिन रहा है, तो बोलता है हमारा बेटा चोरी करके लाया, डकैती करके लाया, यहाँ रखा है, हम इसलिए गिन रखा है कि हमको पता होना चाहिए वो किससे किससे क्या क्या लूट के आया है। बोले बेटा कहाँ है, वो हमको नहीं मालूम बेटा कहाँ है, एक्टिंग करता है। हमको तो लग रहा है सर ये भी अपना बेटा के साथ मिला हुआ है, बल्कि यही उसका बॉस है, नहीं तो वो इतना छोटा बच्चा ये हरकत कभी कर ही नहीं सकता है। कट्टा दिखा के पैसा लूट रहा है मार्केट में, और उससे बड़ा बड़ा लोग डर रहा है। वो ढिंगरा सेठ को भी वही लूटा है। अरे नहीं सर, हम सही कह रहे हैं, हम नहीं मिले हुए इस साजिश में। मेरा बेटा पागल हो गया, हम उसको समझा रहे हैं ये सब काम मत करो, लेकिन वो मान नहीं रहा है। पता नहीं किसे कट्टा खरीद के लाया है, सबको धमका रहा है, पैसा ले रहा है। बल्कि उसी का चक्कर में मेरा बड़ा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती पड़ा है, काला कद्दू। उसको गुंडा लोग पकड़ के मारा है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है मेरा आदमी झूठ बोल रहा है। अगर मेरा आदमी झूठ बोल रहा है तो तुम्हारा बेटा काला कद्दू को जब गुंडा मारा तो तुम पुलिस स्टेशन आकर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाए? क्यों घर में बैठे हुए थे? क्या सोच रहे थे कि मेरा छोटा बेटा के पास कट्टा आ गया तो वही जाकर ठोक देगा? यही सोच कर नहीं आए थे ना, कि ये सोच कर नहीं आए थे कि पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस वाला तो हम ही लोग को अंदर कर देगा, क्या कि हम ही लोग तो आतंक फैला रहे हैं कद्दूपुर में। क्या जी, सही सही बताओ, यही सब सोच रहे थे ना? और हमको तो ये भी शक है कि तुम्हारा बेटा को कोई गुंडा लोग नहीं मारा है, कहीं ये गया होगा डकैती वगैरह करने के लिए, तो वहाँ का पब्लिक मारा होगा, तुम बचने के लिए सब बहाना किए होगे। अब तो हमको लगता है तुम्हारा बड़ा बेटा से भी पूछताछ करना पड़ेगा, उसको पकड़ के अंदर डालेंगे, 3rd डिग्री देंगे तो बढ़िया से सब सच बता देगा। काहे कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देते हैं तारा। अरे सर तारा से याद आया, आप भरे अपना घर का भाड़ा? मकान मालिक का कॉल आया था, आप जब बाथरूम गए थे, कह रहा था सर को बोल देना भाड़ा सही टाइम पे भर दे, पिछले महीना का भी नहीं दिए, अगर लेट होगा तो घर से बाहर निकाल देंगे, सामान बाहर फेंक देंगे, तो याद से भर दीजिएगा। और दे देंगे भाड़ा। वो साला बार बार फोन करके परेशान करता है, हम कोई चोर है क्या जो भाग जाएंगे? पुलिस वाला है कद्दूपुर का, वो भी ईमानदार पुलिस वाला, दे देंगे भाड़ा, सोचने दो कैसे देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो कद्दूपुर का इंस्पेक्टर है, आप अगर भाड़ा नहीं दीजिएगा तो मकान मालिक सामान घर से बाहर फेंक देगा, ये तो आपके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। आप कहिए तो हम आपका भाड़ा दे दे। अरे पिताजी, आप दीजिएगा हमारे घर का भाड़ा, और उसके बाद हम आपको यहाँ से जाने देंगे, आपका बच्चा लोग को भी नहीं बुलाएंगे, कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, बल्कि बोलिएगा तो आपके साथ मिलकर डाका हम भी डालेंगे कद्दूपुर में। अरे हमारा पिताजी है, तुम ऐसे बैठा के रखे हो, चाय नाश्ता नहीं पूछे पिताजी से? पिताजी और भी कोई सेवा हो तो बताइए, कर दे। अरे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लगता है घर जाना है, मम्मी याद कर रही होगी। छोड़ दो भाई, छोड़ दो पिताजी को, घर जाना है, भाड़ा कैसे देंगे? घर जाएंगे तभी ना पैसा लाएंगे, तो भाड़ा देंगे। जाइए पिताजी, ऐश करके मम्मी के हाथ का खाना खाइए, भाड़ा लेकर आइए, तब हम दे देंगे ना, नहीं तो हमको निकाल देगा घर से, फिर हम पुलिस वाला थोड़ी ना रहेंगे। फिर आप ऐसे थोड़ी ना मेरे सामने बात कीजिएगा पिताजी, यहाँ पर मजाक चल रहा है, तुम हमको खरीदना चाहते हो? हम ईमानदार पुलिस वाला है, तभी वो हमको निकालने का बात कर रहा है घर से, नहीं तो तुमको लगता है कद्दूपुर में कोई इंस्पेक्टर को ऐसे निकाल देगा भाड़ा नहीं देने पर? हम ईमानदार हैं, अपना वर्दी का गलत फायदा नहीं उठाते हैं, इसीलिए वो ऐसे बोल रहा है, समझा? चला है हमारा भाड़ा देने के लिए, साले इतना पीछे में लाठी देंगे ना, तुम्हारा साले इलाज करवाने के लिए डॉक्टर का कोई पैसा देने के लिए नहीं आएगा, समझा? बाप बेटा मिलकर चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, और यहाँ कर हमको पैसा दिखा रहा है। यही काम करना होता ना तो तुमसे ज्यादा पैसा कमा लेते, समझा? मेहनत से कमाओगे तब पता चलेगा घर में 2 पैसा कैसे आता है, नहीं तो तुम्हारा बच्चा ऐसे बोलते रहेगा 1 लाख रुपया क्या होता है। छोड़ो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोग नहीं समझोगे। चलो रे, 2-4 लगाओ पीछे में, तब बढ़िया से समझ में आएगा, तब कभी मदद करने का बात नहीं करेगा हमसे। और सुनो, तब तक मारते रहना जब तक ये बता न दे कि इसका कट्टा वाला जो बेटा है ना वो कहाँ पर है, और इसका जो बड़ा लड़का है ना उसको भी उठा कर लाओ, उसका भी 2-4 हड्डी तोड़ते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम टकला नेता बोल रहे हैं। अरे तो काहे बोल रहे हैं, हम आपको बोले तो बोलने के लिए, ऐसे ही यहाँ काम बहुत है, मत बोलिए, रखिए फोन। अरे इंस्पेक्टर, तुम ज्यादा बोलता है, तुमको पता नहीं हम कौन है? टकला नेता बोल रहे हैं। अभी चुनाव होगा, रैली निकालेंगे ताकि पीछे घूमोगे, अब बकवास करते हो फोन पे। अरे आगे पीछे तुम्हारे लिए नहीं घूमते हैं, समझा? हम ईमानदार पुलिस वाला है, आगे पीछे पब्लिक का सेफ्टी के लिए घूमते हैं। काहे कि तुम लोग का कोई ठीक है, कद्दूपुर का नेता अपने ऊपर हमला करवा लेता है, बाद में बोलता है हमारा अपोजिशन वाला हमला करवा दिया, और साला उसको कुछ होता नहीं है, पब्लिक को बेचारा लोग को बहुत कुछ हो जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का माई मर जाता है, हम लोग उसका सेफ्टी करते हैं। तुम लोग को लगता भले जरूर होगा कि तुम लोग को सैल्यूट मारते हैं, तुम लोग को नहीं मारते हैं, तुम लोग को साले थूके नहीं, सैल्यूट मारे। चलो सीधा सीधा बताओ क्यों फोन किए हो? इंट्रोडक्शन लेने और देने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे यार, ये बेसी बोलता है, इसको तो बाद में बताएंगे, बहुत चर्बी चढ़ गया है इसका इंस्पेक्टर का। फिलहाल तो हमको कंप्लेन लिखवाना है, वो बोलते हैं इसको। सुनो रे इंस्पेक्टर, तुम्हारा हवलदार आया था जुगनू, वो कट्टा वाला गुंडा गोला कद्दू नहीं है, उसका पोस्टर लगा रहा था,
जो अपना गुंडा राज फैलाना चाहता है कद्दूपुर में, उसको हम ही बताए थे उसका घर कौन सा है। वो पकड़ा गोला कद्दू को? क्या पकड़ेगा तुम्हारा हवलदार गोला कद्दू को? वो साला तो हमारा घर में आके हमको लूट के गया है, 20 लाख रुपया लेके गया हमसे। क्या कर रहा है तुम लोग? बकवास करते हो, पब्लिक का सेफ्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्या कर लिया? नेता के घर में आके उसको 20 लाख रुपया लूट के गया है, बंदूक दिखा के, कट्टा दिखा के। तुम क्या कर रहा था रे साले? अरे तो तुम क्या कर रहा था साले? अपना मौगी के साथ डांस कर रहा था क्या? घर में आकर कोई बच्चा तुमको लूट कर चला गया? काहे का नेता है जी तुम? हाँ, अपना घर को संभाल नहीं पाते हो, चलो कद्दूपुर को संभालने के लिए। हम साला थाना संभाले, तुम्हारा घर संभाले। तुम्हारा घर में 20 लाख रुपए क्या रखे थे? चलो बताओ हमको, यहाँ पर बैंक में क्या नहीं रखे? 2 नंबर का पैसा था। चलो बताओ यहाँ थाना में आके, नहीं तो साला कोई केस दर्ज नहीं करेंगे। वहीं से घर से बैठे बैठे फोन पर बात कर रहा है। लोग यहाँ चल कर आता है थाना में, 20 बार दौड़ के जाता है। तुम फोन पर बोलेगा हम लिख लेंगे FIR। चलो आओ थाना, यहाँ बैठ कर लिखवाओ। ये कद्दूपुर है, यहाँ पर नेता हो या पब्लिक, सबको थाना में आकर वही रूल फॉलो करना होगा, समझा? रे बेटा रे, तुम पुलिस वाला ही रहो, समझा? इनकम टैक्स वाला बनने का जरूरत नहीं है तुमको। तुमको क्या मतलब हमारा तिजोरी में कितना पैसा है, नहीं पैसा? तुम कौन होता है पूछने वाला? काला धन तो नहीं है तुम्हारे पास, तुम पूछेगा हमसे? वही काला धन से तुम लोग का घर चलता है, बात करता है, कहता है घर से फोन नहीं कर सकते हैं। साले घर में डकैती होगा तो घर से नहीं फोन करेंगे? कब पकड़ेगा क्रिमिनल को तुम? चोरी करके चला गया, आते हैं थाना तब बताते हैं तुमको। अरे हम टकला नेता से पैसा तो ले लिए, लेकिन अब हमको कद्दूपुर से बाहर जाना होगा क्योंकि पुलिस हमको ढूंढ रहा है। अब हम क्या करें? 20 लाख रुपए तो आ गया मेरे पास। अगर हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, कहीं पुलिस वहाँ हमको ढूंढ रहा हो, क्योंकि मेरा हर जगह पोस्टर लग गया है, तो वहाँ तो हमको पकड़ लेगा ना। एयरपोर्ट पे जा नहीं सकते हैं, बस स्टैंड पे भी कहीं जा चोरा हो। एक काम करते हैं, ढिंगरा सेठ के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं, वो तो बड़ा आदमी है ना, वो हमको बाहर भेजवा देगा। और अगर वो हमको बाहर नहीं भेजवाया, मेरा काम नहीं किया, तो गोली मार देंगे साले को कट्टा से। अरे बॉस, वो ढिंगरा सेठ से पैसा मांगे थे ना, पैसा नहीं पहुंचाया, बल्कि अपना घर पर गुंडा सबको लगा के रखा है, बाहर से मंगाया है, फॉरेन से। वो साला कल का लौंडा गोरा कद्दू को पैसा दिया है, और हम लोग का इतना पुराना धंधा, हम लोग को पैसा देने में उसका माई मर रहा है। गुंडा बुलाया है ताकि हम लोग घर न जा पाए। वो साले को बताना पड़ेगा बॉस, आप एक हुक्म कीजिए, साले को बढ़िया से बताएंगे। अरे हाथ पैर तोड़ने से काम नहीं चलेगा, एक काम करो, उसको आजाद कर दो। अरे बॉस, वो हम लोग का इतना बड़ा इंसल्ट कर रहा है और आप छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? ऐसे कैसे छोड़ दें? हम तो बोलते साले का भेजा में जाकर गोली उतार देते हैं। अरे मोटी बुद्धि, तुमको तब से हम क्या समझाना चाह रहे हैं? यही बोल रहे हैं, गोली मार दो साले को। आजाद करना मतलब नहीं समझते हो? इतना दिन से काम कर रहे हो हमारे पास, इतना सा नहीं समझते हो? मार दो साले को गोली। वो साला मरेगा तो गोरा कद्दू फंसेगा। पुलिस वाला तो ढूंढ ही रहा है उसको। उसका बाप भी जो डॉन है ना, दुबई में बैठा है, वो भी आएगा, वो भी गोला कद्दू को ढूंढेगा, मार देगा साले को। फिर उसका बाप को हम लोग यहाँ पे ठिकाना लगा देंगे, फिर हम डॉन बन जाएंगे बड़ा, फिर हमारा ही राज होगा यहाँ पर, फिर हम बहुत बड़ा डॉन बन जाएंगे। सुनो, वो लड़का बहुत खतरनाक है, जब देखो तो कट्टा लेके मेरे घर में आ जाता है और मेरे को लूट के चले जाता है। इसीलिए मैंने तुम लोग को यहाँ बुलाया है। तो ध्यान रहे, अगर वो लड़का मेरे घर के आसपास भी दिखा तो उसे ठोक देना, हमसे पूछने मत आना। उस 1.5 फीट के लौंडे ने मेरी नाक में दम करके रखा है। आज तक कोई हमको आंख उठाकर नहीं देख पाता था, और आज ये हालत है कि कोई भी ऐरा गैरा हमको धमका के चले जा रहा है, और ये सब हुआ है उस 1.5 फीट के लौंडे के चक्कर में। इसीलिए बोल रहा हूँ, जैसे ही दिखाई दे गोली मार देना। लेकिन हम लोग उस लौंडे को पहचानेंगे कैसे? अरे उसका फोटो दे रहे हैं हम। अरे ढिंगरा कैसा है? आ गया कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन। अरे ये साला आदमी सब लगा के रखा है अपना घर पे, हमको मरवाना चाहता है, सेटिंग किया है। इस साले को हम छोड़ेंगे नहीं, बाद में बताएंगे, अभी तो हमको जाना होगा। अरे ये वही लड़का है, मारो साले को। अरे पकड़ो साले को, भाग रहा है, बचना नहीं चाहिए, आज छोड़ेंगे नहीं साले को। सही सही बताओ, कहाँ है तुम्हारा लड़का? इतना मारे तुमको समझ में नहीं आ रहा है? अभी चड्डी छोड़े हैं, चड्डी भी उतार देंगे, समझा? बता नहीं रहा है, बताता है कि नहीं रे साले? अगर इंस्पेक्टर साहब को हम बोल दिए कि नहीं बता रहा तुम, तो फिर इंस्पेक्टर साहब को गुस्सा आ जाएगा, और उनका नाम तो जानते ही हो, इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देंगे तारा। इतना डंडा मारेंगे ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सही सही बताओ, तुम्हारा बेटा गोला कद्दू कहाँ है? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कह रहे हैं हम कुछ नहीं किए, आप हमको फालतू का मार रहे हैं। हम कुछ नहीं किए, हम और मेरा बेटा काला कद्दू हम लोग निर्दोष है। जो किया मेरा बेटा गोला कद्दू किया, उसको पकड़िए। अरे उसी साले को तो पकड़ना है, तभी तो पूछ रहे हैं, तुम ही नहीं बता रहे हो। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, तुम्हारा कच्छा भी उतारना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए, वो गोला कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन कहाँ है?